तो ना मैं इधर अपने घर पे बैठी हुई हूँ और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे बनाना था और मैं अब बना रही हूँ। आपको ये चीज अगर आज मैं बताऊंगी तो आपका सारा जितने भी आपको क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में हमारे इंटीरियर्स को लेकर कि इतना झोल कैसे हुआ, इतना खराब कैसे हुआ, इतना काम खराब कैसे हो गया। हम लोग अभी तक जो कारपेंटर्स को दोष दे रहे थे क्योंकि हम लोग अभी तक ये हाईलाइट नहीं कर रहे थे कि इंटीरियर डिजाइनर्स ने क्या किया हमारे साथ, उनका कभी नाम नहीं लिया। लेकिन उन्होंने पहले दिन एक वीडियो बनाया था ये बता के कि 9,40,000 का इनको बजट दिया गया था और 9,40,000 बहुत कम होते हैं और उनको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ा। हमने कितने दिए थे अविनाश? 865 दे चुके। 865 हम उनको दे चुके। ये पूरा घर आज हमारे सामने फिगर आई है और फिगर कैसे आई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे सामने जो बैठे हैं इस समय, मैं उनका फेस नहीं लूंगी, इन्होंने काम करा था घर का और वो मेरे सामने भी आज इसलिए आए क्योंकि इनका पैसा उन लोगों ने मार लिया। कितना भाई? 50,000। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग मुझे ये बोल रहे थे कि हमने दोस्ती के लिए काम किया है, संभावना हमारी दोस्त थी इसलिए हमने दोस्ती के नाते काम किया है, ये लोग हमसे 12 दिसंबर की बात है, 12 दिसंबर को अविनाश और मुझे बुलाया गया और ये लोग हमसे स्टारबक्स में बहुत बुरी तरह से लड़े, ये कह के कि आपको क्या लगता है हम आपका पैसा खा रहे हैं, आपको क्या लगता है हम आपका पैसा खा रहे हैं। ये मेरे बर्थडे वाले दिन की बात है और हम लोग शांत रहे। मैंने कहा अविनाश ये लोग साइको लोग हैं और ये बहुत खराब लोग दिख रहे हैं, मैं डिजाइनर्स की बात कर रही हूँ, अविनाश इनसे उलझना नहीं चाहिए, अपना काम खत्म कराते हैं और ऐसे निकलते हैं। मैंने कहा हमें नहीं लग रहा कि आप पैसा खा रहे हो, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप पैसा खा रहे हो? हमने तो कहीं कहा नहीं, ये बोलते गए और ये मम्मी उस दिन बहुत लड़े हमसे। अब जो मेरे सामने बैठे हैं उनको कितना पैसा मिला है? 8,65,000 ये हमसे ले चुके थे, 75,000 हमने इनको नहीं दिए, हमने लास्ट के लिए रोके कि हम लोग घर में आने के बाद काम देखेंगे। ये आपको बताएंगे इनको पूरा काम देने के, पूरा काम करने के कितने पैसे मिले थे। 50,000 पेंडिंग है अभी। नहीं टोटल तुम्हें कितना मिला था? 5 लाख मिला था। हमने उनको 8,65,000 दिया और तुम्हें क्या ये कहा गया था कि प्लाई यूज मत करना, अच्छी प्लाई यूज मत करना? जितना पैसा मिला तो वो हिसाब से काम करके दिया। अगर 8 लाख 9 लाख जो आपने उनको अमाउंट दिया, हमने उनको 9 लाख का उन्होंने बोला आपको सेम एज इट इज मिलता तो आपको फिर वो चीज हम मरीन में या फिर आपको हम सजेस्ट और अच्छा सजेशन दे सकते हैं। ये प्लाई में लीजिए, इंजीनियर वुड है, फिर कमर्शियल प्लाई है, अल्टरनेट प्लाई है, मरीन प्लाई है। हाँ। इतने बजट में बन जाता, इजीली बन जाता आपका। इतने बजट में इजीली अच्छा खासा काम हमारा हो जाता। जितना बजट दोस्तों हम लोगों ने इनको दिया था, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कम था वो, तो ये बता रहे हैं कि वो उतना बजट काफी था, लेकिन इनको बताया गया 5.5 लाख का बजट दिया, तो बाकी कितने खाए गए हैं? 3 लाख उन्होंने अंदर कर लिए जो अभी तक दिए हुए हैं 3 लाख और इनको 5.5 लाख बोल के 50,000 अभी इनका भी खाया हुआ है। अगर ये कह रहे हैं कि अब हमें पैसा नहीं मिला और हम कारीगरों को कैसे पैसा दें, तो पैसा हमारी तरफ से ऑलरेडी जा चुका, पैसा सारा जा चुका। ये रहे वो कारीगर जो बैठे हैं, इन्होंने आज कैसे भी करके मुझे कांटेक्ट किया और इन्होंने मुझे बोला मैम हम आपका सोफा ठीक करेंगे, मैम हम आपका ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स जो हैं हम सारे वीडियोस देख रहे हैं और हमसे नहीं रहा गया और हमें ये बोला गया कि अच्छी लक्कड़ मत लगाना, भूसा प्लाई लगाना। भूसा लक्कड़ होती है, इसको क्या कहते हैं? भूसा है बेसिकली। इसको इंग्लिश में क्या नाम बोलते हैं? पार्टिकल बोर्ड बोलते हैं, वो लगाना। इन्होंने बोला भी कि हमें थोड़ा सा बेटर बजट दे दो तो हम अच्छी प्लाई लगाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, यही लगाना, यही मिला है मुझे, यही बजट मिला है और यही लगाना। और बाद में इनको क्या बोला गया कि बजट क्या करना, आप अपने मुंह से बता दो। वो बोले जो भी बिल है मैं वो अपने हिसाब से बना के देने के लिए उन्होंने इतना अमाउंट भेजी मेरे को। कितना बिल बनाने के लिए बोले उन्होंने तुम्हें? 6 लाख समथिंग अमाउंट का फिगर, 670 का बिल बनाने के लिए तुमको बोले कि हमें देने के लिए। हम लोग ने बोले बिल बना के नहीं दे सकते क्योंकि हमारा क्योंकि हमको दिखाना पड़ता है सामने। हाँ। तो हमने बोले कोटेशन पेपर में लिख के दे देंगे आपको। हाँ। तो उन्होंने ओके बोले, देन हम लोग कोटेशन पेपर पे उसको इतना अमाउंट लिख के दिया और कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड भी करवाया। अच्छा बाद में और ऐड कराए। तो मतलब मोटा 7 लाख का आप लोगों को बोला कि हमें बिल बना दो, यही आप कहना चाह रहे हो? 7 लाख का इनको बिल बना के देने के लिए बोला था। बिल 5.5 का, 5 इनको दिए गए, 50 इनके मार लिए गए, फिर 75 आपको देना बाकी। तो उसी में वो सोचे 75 मिलेगा तो 50 इधर घुमा देंगे। नहीं कुछ नहीं घुमाएंगे, वो आपको नहीं देने वाले थे। आप कुछ भी XYZ जो भी हो, क्योंकि अगर देना था, अगर उनकी मंशा ये होती कि आपको 50,000 देने हैं तो 50,000, मैं तो 8,65,000 दे चुकी हूँ, तो 50,000 तो आपके पहले ही आ जाते। तो उनकी मंशा नहीं थी आपको पैसा देने की। क्या आपने उनको कांटेक्ट किया कि हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? बोला था तो 20-25 दिन का टाइम दे दो। 20-25 दिन का टाइम दे दो, इंटीमेशन दिए थे, इतने टाइम में आपको पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट करेंगे। और उसके बाद अब फोन कर रहे हो आप उनको? अभी नहीं, तो बोले कि मतलब थोड़ा और टाइम चाहिए उनको। टाइम चाहिए। तो मैडम एंड सर, आप इनके पैसे दे रहे हैं या हम लोग
इसके बाद अब पुलिस कंप्लेंट करे, क्योंकि अभी तक मैं चुप थी, हमारा पैसा गया, लेकिन एक गरीब का पैसा जब जाता ना, जो कारीगर होता है जिसका पैसा जाता है, वो जो सारी चीजें लटक रही है, ये उनकी गलती नहीं है। जो उनको बोला ही गया है कि आप खराब चीजें डाल के दो, अच्छी चीजें डालनी ही नहीं, अच्छी चीजें यूज ही मत करो। मतलब सॉफ्ट क्लोजर कौन नहीं देता आजकल, बताओ। तुम्हें ये नहीं बताया गया था कि सॉफ्ट क्लोजर चाहिए होते हैं? हमने तो तुम्हें दिखाया था ना। उसने कोई सब नहीं बोला। नहीं बोला क्यों सॉफ्ट क्लोजर? तुमने उनको बोला कि ये सेलिब्रिटी का घर है, इनको सॉफ्ट क्लोजर चाहिए होंगे, या क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है मैम, पहली बात है फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो भेजे हम ऑर्डर की टाइम को पता नहीं था सेलिब्रिटी का है कि किसका है, और ये हमको आइडिया नहीं था सर। हाँ, लेकिन जब आप मुझसे मिले थे आपको पता था ना मैं कौन हूँ। जब ऑर्डर होता है तो पहले हम आर्किटेक्ट को जानते, आपको नहीं जानते। वो आपको कब जाने? जब डिलीवरी पे है, डिलीवरी के नया सामान लेके आए, तब पहचाने सेलिब्रिटी का घर है। तब तक तुम ऑलरेडी हो चुका था। ओके, अच्छा। भाई लेकिन आपको याद हो कि पहले प्लाई यहाँ पे आई थी सारी, फिर यहाँ से सब प्लाई गया, तभी तो आप आए थे जब प्लाई यहाँ पे काम चल रहा तो था। क्या होता है ना, देखो ये प्लाई जो यहाँ पे पड़ा हुआ था ना, ये प्लाई था, और अंदर का वार्डरोब जो बना है वो पार्टिकल बोर्ड में बना। तो पार्टिकल बोर्ड का काम ऑलरेडी कारखाने पे ही चालू था। तो यहाँ जो प्लाई था वो किस चीज का था? ये तो मतलब समझो ये सब कमर्शियल ये सब है ना, ये ये जो बना हुआ है, फिर भी आपका शायद इंजीनियर शेल्फ लेकिन वगैरह। यहाँ पे काफी प्लाई आए थे जो यहाँ से वापस लेके गए। यहाँ पे प्लाई आई थी शुरू में। मतलब यहाँ पे जो प्लाई थी ना, वो पे मतलब छोटा जो टुकड़ा बचा था ना, पतली प्लाई बची थी, 2-3 पतली प्लाई बची थी जो वापस लेके गए थे। जो मतलब जाड़ी प्लाई थी ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुकी है। अब ये मेरे को बोल रहे हैं कि हम आपका सोफा ठीक करके देंगे, चेंज करके देंगे पूरा सोफा, और क्या चीज, सोफा डाइनिंग टेबल की चेयर। और ये जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स है, ये इन्होंने खुद मुझे सामने से फोन करके बोला है कि मैं आपके व्लॉग्स देख रहा हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपके साथ ये हुआ है, और एज अ कारीगर हमारे पास इतने लोग आते हैं, हम नहीं चाहते कि हम आपके साथ ये काम करें, आपका काम खराब हो। वैसे तो किसी का भी काम खराब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन चीजों में मैं ये समझ के आ रही हूँ कि आप जब मुझे मिले थे, द इंटीरियर डिजाइनर्स, अब मैं आपको एक्चुअल बताती हूँ, मेरे फ्रेंड के थ्रू मिले थे। मैं मेरे फ्रेंड का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये प्राइवेसी है, मैं अपने दोस्त का नाम नहीं लूंगी किनके थ्रू मिले थे। ये मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरे दोस्त से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। ये मिले ये कह के कि हम तुम्हारी फ्री में करके देंगे। फ्री एज इन क्या, आपको फ्री में सारा इंटीरियर का काम करवा के देंगे, बेस्ट काम करवा के देंगे। आपको बदले में क्या करना है, आप सिर्फ हमारा नाम ले दो व्लॉग्स में कि हमने आपका इंटीरियर किया है, सो दैट हम लोगों को और काम मिले। और ये होता है, ये बहुत जगह होता है, और हम लोग करते हैं ऐसा कि अब आपने फ्री में काम कर दिया, आपका हमने नाम ले दिया, और आपको बहुत सारे और क्लाइंटल्स मिलते हैं उससे। तो इनकी और मेरी ये डील थी, और इन्होंने बोला कि संभावना, यू आर लाइक अ फैमिली फ्रेंड्स कह के इन्होंने काम शुरू किया। भसड़ कहां पे स्टार्ट हुई, इन्होंने मुझे किसी भी चीज के बिल्स नहीं दिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। जब 12 दिसंबर की बात है, 12 दिसंबर को ये हमें मिले हैं, उससे पहले 11 दिसंबर को अविनाश ने इनको बोला हमें आप एक भी बिल क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। आज समझ में आया आपको कि बिल क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि इनके पास बिल्स है ही नहीं। इनको झूठे बिल्स बनवाने थे जिसके लिए टाइम लगता। तो बेसिकली जो मैं बात पूरी समझी हूँ, इन्होंने हल्का काम करा के, क्योंकि जिनको हल्का काम कर रहा है उनको क्या मतलब है, उनसे हल्का काम करवाया गया, उन्होंने कर दिया उनको। अगर आपने जो बजट आपने मुझसे लिया, अगर आप उनको देते जो आपके आप जेन्युइन होते, तब अगर आप उनको वही बजट देते तो मेरा काम अच्छा होता, मरीन प्लाई यूज होती। ये कमर्शियल लक्कड़ तक की बात नहीं कर रही, ये तो इधर तो भूसा प्लाई क्या कहते हैं इसको, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं हम आपको MDF करके देते, हम आपको कमर्शियल, आपको और बहुत सारी ऑप्शंस देते। लेकिन जो बजट इन्होंने हमें दिया वो 550 का था मैडम। हमसे लिया 940, दिया कितना इनको 5, बचा कितना 50। हमसे कितना मार लिया इन्होंने 3 लाख। उसमें इन्होंने व्लॉग्स भी बनाए हमारे यहाँ पे, हमें नहीं पता था इनका व्लॉगिंग चैनल भी है, इन्होंने व्लॉग्स भी बनाए, और मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई इस बात के लिए कि आप व्लॉग्स बना रहे हो बना लो, मैं तो सबको प्रमोट कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्लॉग बनाना बनाओ। व्लॉग्स बनाए, उसके बाद इन्होंने जैसे हमने चीजें टूटनी शुरू हुई और हमने वीडियो में दिखाया, इन्होंने हमारे खिलाफ व्लॉग बना दिया। उसके बाद से ये लोग आज तक गायब हैं। कॉल देम बैक। अगर आप हमारे व्यूअर्स हो, इनको निकालो बाहर। मुझे मेरे 3 लाख चाहिए, इनके 50,000 मैं दिलवाऊंगी, ये मेरा जिम्मा है, और मैं किसी गरीब का पैसा नहीं जाने दूंगी। इन्होंने मेहनत करी है, इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। जिनकी गलती है वो बाहर आओ, टॉक टू अस, वरना अभी तक तो मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है, अब मैं करूंगी। तो आप में अगर जरा भी शर्म है, जरा भी लिहाज है किसी चीज का, दोस्ती के नाम पे थू हो तुम लोग, तुम दोनों के दोनों। क्या नाम है उसका, कटप्पा, तुम थू हो। दोस्त तुम कहां से आ गए, तारे बांध रहे हो। मैं कह रही हूँ डॉक्स के तार 10 रुपए की तार लाके खुद बांध रहे हो, खुद ही वो अपने वो पेंटिंग कर रहा है, मंदिर को पेंट कर रहा है। काय को कटप्पे,
काय को पेंटिंग कर रहा है तू? तेरे को किसने कहा तूने कारीगर लगाए हुए हैं? तू काय को पेंटिंग करने खुद बैठा हुआ था? अब मैं तुम्हें बताऊंगी अच्छी तरह से। अभी तक तो मैं चुप थी, लेकिन मैं ना फिर मैं अगर मैं आई पे आई तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। याद रखना कि मैं गलत चीज कभी किसी की बर्दाश्त नहीं करती और मैं गलत किसी के साथ करती भी नहीं हूं। अगर गलत चीज इनके साथ हुई है, हमारे साथ हुई है, वी विल फाइंड अ वे। वी नीड देयर मनी बैक, वी नीड आर मनी बैक। कैसे दोगे आप? अब आप ये देख लो, हमारे पास सारा हिसाब है। दिखाना जरा अपना बिल, दिखाना, बिल दिखा दो। बोल रहे हैं कि उनको हमें बिल देना है तो बिल में ज्यादा बढ़ा के दिखा दो, और उनको बोला कि इनसे बात नहीं करना, हमें आमने सामने ज्यादा होने नहीं देते थे। जैसे मैं इससे बात करने आती थी ना, ये बीच में आ जाती थी। हाँ, ये बहुत बार हुआ, तो मैं कहती थी ये बीच में क्यों आ रही है? ऐसे ही होता है, ये बीच में ऐसे आते ही हैं होता है, बीच में आते हैं लोग। हाँ, भेद न खुल जाए इसलिए बीच में पड़ जाओ, पहले रफा दफा कर तो दो। इन्होंने अच्छा खासा चूना लगाया है। अगर अभी तक हम लोगों को सिर्फ भ्रम था ना कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इन्होंने चूना लगाया है। इसको बहुत बड़ा फ्रॉड बोलते हैं। ये देखो, ये इनका बिल है, ठीक है। ये इनको बोला बिल बनाना, ये इनका बिल था। कितना लिखा हुआ इस पे? 4 लाख का। नहीं 445 ये पहले का बिल था। ये पहले का बिल था, ठीक है, ये पहले का बिल था। हमारा जो उसके बाद आपको ये बोला कि बिल को बढ़ा दो, मतलब ज्यादा लिख के बोल दो। तो आपने क्या बोला उनको? तो हमने बोले हमारा जो बिल है हमको शो करना पड़ता है। बोले इतना बिल है तो फिर तुम्हारा ट्रांजेक्शन इतना क्यों नहीं है? बात वो हो जाती है। तौबा। कोटेशन पेपर में आपको हम कर देंगे। हाँ, तो कोटेशन पेपर में लिख के दिए। अच्छा, आपने दिया लिख के उनको कोटेशन पेपर? कोटेशन पेपर में फोटो लिखी। क्योंकि वो बार बार अब एंड में बोल रही थी कि मैं बिल्स के साथ तैयार हूँ, मेरे बिल्स रेडी हैं। तो भाई इतने दिन से कहाँ है तुम्हारे बिल्स? तो एस्टिमेट दिया होगा ना। तो वो बिल्स इनसे झूठे बनवाने थे, इनको झूठे बिल्स बनवाने थे ताकि हम तक झूठे बिल्स पहुंचाते कि इतना खर्चा तो महाराज जी देखो हुआ है। तो अब मैं पूछना चाहूंगी, बॉस आप पैसे आप दे रहे हो या फिर हम निकलवाएं? ये आप बता दो। हमें चुपचाप पैसे दे दो, हम चुप होकर यहाँ से निकल लेंगे। इनको इनके पैसे दे दो। पहले गरीब का पैसा दो भाई, जिन्होंने काम किया है, जो कारीगर लोग हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करी है, उनके पहले पैसे दो, पहले पैसे दो। और पैसे तो मैं निकलवा के रहूंगी अब। और अब आपको देखना है कटप्पा कि हम पैसे कैसे निकालते हैं। तो अब देखना मैं कैसे पहुंचती हूँ। और ना मैं अब तुम्हारे घर के बाहर धरना लगा दूंगी ना। मैं मेहनत की, हमारे मेहनत की, हमसे क्यों लिया था पैसा? मेरे पास एक एक चीज का हिसाब है, तुमने कितने पैसे दिए हमसे, एक एक चीज का लेखा जोखा है हमारे पास। तो लेकिन मैं शॉक हूँ यार सुन के पूरा इंसिडेंट। इतना पैसा देने के बाद एक आदमी भरोसे पे इतना करता है, मैं क्या ही बोलूँ, बड़ा शॉकिंग है। क्या करना चाहिए? इनका पैसा दे पहले, फिर हमारा पैसा दे। हाँ, मेरे ख्याल से सबसे पहले इनका पैसा दे देना चाहिए इनको। सबसे पहले इनका दें जल्दी से जल्दी हाँ, पैसा। हमारा पैसा तो वो उड़ा रहे हैं खूब अच्छी तरह से। उनको लग रहा है कि दे दिया धोखा, क्या कर लेंगे। हमारा 2 दिन ऐसे बाद लोगों दे का दें। ना कभी कुछ नहीं होता, ऊपर वाला सब देख रहा होता है, और ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती है। तो भरना और पड़ेगा। नहीं हुई आवाज। और देखो उनका सामने से कॉल आ गया आज मुझे। सामने से जब इसने कॉल किया ना, मैंने कहा मैं तुम्हारा नंबर ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? इन्होंने बोला कि मैम मैं आज हिम्मत करके आपको फोन किया हूँ, आज मैंने हिम्मत करके आपको फोन करी है। मैं इतना दिन से आपके ब्लॉग्स देख रहा था और मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरा इनका बहुत बड़ा क्लाइंटल बेस है। वो इसलिए हिम्मत करके किया है ना इन्होंने कि इनका आपसे बात करने का कोई हक बनता ही नहीं है। हाँ, वरना बनता नहीं है। जब लूट लिया उसने, लुटेरे ने, तो लास्ट में इन बेचारों ने ढूंढा है आपका नंबर किसी तरह से। हाँ। और फिर आपको कॉल किया है कि यहाँ से कुछ बात बन जाएगी। तो मेरे को बताना, तुमने घर का एंटायर काम किया है, सारा काम। फर्नीचर का तो पूरा मैंने किया, फर्नीचर का पूरा तुमने किया है, पूरा मैंने किया है। ठीक है। तो बाथरूम में जो बॉक्स भी लगे हैं, बॉक्स भी लगे हैं, वो भी तुमने सब- किया है। सब मैंने ही किया। सारी चीजें जितनी भी है वो तुमने करी है, टेबल तक भी मैंने। ठीक है। टेबल, डाइनिंग टेबल, हम लोग पहले इसलिए भी नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं करते। करेक्ट, हाँ। क्योंकि हमारा तुक भी नहीं बनता है बात करने का सामने से, क्योंकि हमारा जो भी पेमेंट लेना है उनके थ्रू है। क्योंकि वो आप उनसे बात की है, उन्होंने हमसे बात की है, तो डायरेक्ट आने का मकसद ही नहीं था। इसकी वजह से हम डायरेक्ट कॉल भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, कई लोगों को ये लग रहा हो भैया मुंबई के घर में 3 बेडरूम हॉल में ये तो पैसा बहुत कम है। अगर वो पैसा 940 आपको कम लग रहा था, तो इनको तो 550 में इन्होंने इतना कुछ बना दिया। इतना कुछ बना दिया। उनकी गलती नहीं है, उनको तो जो ऑर्डर मिला उन्होंने वो किया है फॉलो। अगर ये डायरेक्ट मेरे पास होते तो मैं इनको पकड़ती कि ये क्या किया है, लेकिन ऑर्डर गया वहां से, और वहां आपको ये बोला गया था कि हमसे बात मत करना कभी, ये बताना नहीं या कुछ ऐसा। हम तो उनको जानते थे, हाँ आपसे तो मतलब कुछ भी मतलब बात नहीं हुई थी, तो आपसे मतलब बात क्या ही करते हम लोग। हाँ, जो कुछ करना था उनसे ही कर रहे थे। तो मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि मतलब आपसे मतलब उतना तो टाइम भी नहीं मिला ना अपने को, तो बात करने का तो कुछ वो ही नहीं है। तो हम जा नहीं सकते।
अब एक के पीछे पड़ेंगे तो फिर सब और जो से पुराने क्लाइंट है वो भी छोड़ ही आते हैं। ये चांस की बात है कि मेरे पास इनका नंबर नहीं था। मुझे कई बार अविनाश ने बोला कि यार उसको ढूंढो, वो करेक्ट बंदा था, क्योंकि मैं एक आध बार मिली हुई हूँ काम के ड्यूरिंग, पता नहीं कभी मेरे ये व्लॉग्स में शायद नहीं आया लड़का, लेकिन मैं काम के ड्यूरिंग मुझे दिखता रहता था ये। लेकिन मैं जब आती थी बात कर रहे तो मैं हमेशा देखती थी कि वो बीच में आ गई, मम्मी वो बीच में आ जाती थी कि कुछ डिस्कस तो नहीं कर रहे। हाँ, कुछ पता न चल जाए। ये था पापा, उन्होंने काम खराब नहीं किया, मटीरियल हल्का यूज किया, उसकी वजह से काम सारा गड़बड़ हो गया। जो पैसा मिलेगा वो हिसाब से उसी हिसाब से काम होगा। घर से तो डालेगा अगर ना। आप 10,000 दोगे तो 10,000 सही बात है। खड़ा करके देगा। जो पैसा मिलेगा उस हिसाब से काम होगा, ये उन्होंने बोल दिया, आपने भी सुन लिया और हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन पैसा कभी 5.5 लाख था ही नहीं, 9,40,000 था, जो कि इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है ना। 9,40,000 कहाँ गए, बाकी कहाँ गए, आप खा गए। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि एक इंटीरियर डिजाइनर भी अपना अगर इंटीरियर करता है ना घर का तो वो 10% लेता है। अरे 8% लेता है तो 80,000 होता है यार। 8% लेता है या 10% मैं मानती हूँ, बोलो 10% लेते हो आप, लेकिन आपने कितना खाया है? 3 लाख। 3 लाख। अच्छा, ये फर्नीचर के बाद और उन्होंने क्या काम करवाया कुछ नहीं, क्या करा? हम आ गए थे घर पे। इलेक्ट्रिकल के क्या ही काम हुआ? हमने तो दोबारा इलेक्ट्रिकल काम कराया। इलेक्ट्रीशियन भी आया, प्लम्बर। किचन तो हमारी ओनर ने ही बनवाई हुई थी, उन्होंने क्या काम कराया? ना किचन तो गैस स्टोव हमारा खुद का है ना, चिमनी हमारी खुद की है नहीं, जिनका इनसे कोई लेना देना। उन्होंने उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं तुम्हें भाई एक बात बता रही हूँ, हमें एक भी बिल नहीं मिला। उनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई ये थी कि बिल कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपनी कंपनी का बिल देना चाहिए, ना कि हमारी कंपनी कंपनी का। करेक्ट। हम उनको अपनी कंपनी का दे सकते हैं, डायरेक्ट आपको अपनी कंपनी का दोगे तो आपके पेमेंट भी आपके ही कंपनी में आना पड़ेगा। नहीं बात ही, आप बिल मांग रहे तो उनको वो अपनी कंपनी का देना बिल, ना कि हमारी कंपनी का। लेकिन हमसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो खर्चा होगा हम लोग बताते जाएंगे आपको, तो कि इतना इसका कॉस्टेड आ रहा है। जैसे आपको फर्नीचर का है तो बोला इसका 6 लाख लगेगा, 7 लाख लगेगा, 8 लाख लगेगा, इसका ₹1,00,000 लगेगा, तो उस हिसाब से टोटल बताया कि 2.5 लाख का बिल है। एनीवे, अब ये कॉन्वर्सेशन को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। सच्चाई आपने सारी सुन ली, वी नीड एन आंसर। और आप लोग सब बैठे हो, मुझे लगता है कि ये वाला कॉन्वर्सेशन अब ओवर करके काम पे लगना चाहिए। अगर पैसा नहीं मिलेगा वापस तो विल हैव टू मेक अ पुलिस कंप्लेंट। कारीगरों को पैसा नहीं मिला है, आपको बैलेंस आपके पास है सारा रिटर्न में कि इतना आपका बैलेंस रहता है। व्हाट्सएप पे देखता हूँ मैं, क्योंकि वो होना जरूरी है। मेरे पास है कि मैंने इतना दिया और इतना बैलेंस। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज इन्होंने सुबह सुबह कारीगर लोग भेजे हैं सोफा चेंज करवाने के लिए, ये सीट्स चेंज कराने के लिए। ये तो हमें अर्जेंट में अब करवाने पड़ेंगे और बाकी का आपके सामने। तो मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि अगर ये लोग मुझे क्लियरली ये बोल देते कि हम इतना पैसा ही लगेगा, हम इतने पैसे में एक बिल आपको देंगे। एक कील का भी लोग बिल देते, कील का भी बिल देते हैं। अगर एक चीज का बिल देंगे हम आपको, कितना पैसा लग रहा है, आप हमें 10% दे देना और प्रमोट भी कर देना, हम वो भी कर देते। मैं कभी मना नहीं कर, मैं किसी को कभी मना नहीं करती कि मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगी। अगर वो कह रहे ना हमारा फेस नहीं दिखाना, मैं फेस नहीं दिखाऊंगी। अगर आप मुझे कहोगे मुझे हम प्रमोट कर दो, मैं रैंडम काफी लोगों को, आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे कैफे से मिलते हैं कि हमें हमारी मम्मी का चैनल प्रमोट कर दो या इंस्टा पे उनका स्टोरी डाल दो, मैं लगा देती हूँ और ये मेरी नेचर है। बट मैं अपनी यहाँ पे अच्छाई बताने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं आपको एग्जैक्टली सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर आप ये बोलते 9,40,000 ये लग रहा है, हमें इसमें से 10% चाहिए, हमारी फीस चाहिए, प्लस हमें प्रमोशन भी दे दो। इन्होंने घुमा के क्या किया, 9,40,000 दे भी देंगे, इनसे लड़ के इनको बिल भी नहीं देंगे, लड़ाइयां इतनी करेंगे कि ये लोग कुछ मांगने लायक नहीं रहेंगे। पैसा हमारा कम जा ही रहा है, घटिया माल हम लगा ही रहे हैं। उसके बाद इनके खिलाफ हम लोग वीडियो बनाएंगे, व्लॉग्स हम लोग ऑलरेडी बना ही चुके हैं। प्रमोशन इन्होंने अदरवाइज ले ही लिया है, तो पैसे भी खा गए, प्रमोशन भी इन्होंने ले लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन सारा गलत तरीके से। अगर आप मुझे सही तरीके से बोलते ना कि हमको प्रमोट कर दो, संभावना, बट हमें चार्ज करना है, तो कितने लोग हैं यार, फ्री में थोड़ी बना रहा है, किसी ने मेरे फ्री में थोड़ी बना दिया है। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मैंने आपके लिए अच्छी चीज बनाई है और अगर आपको अच्छी लग रही है चीज तो हमें प्रमोट कर दोगे, तो मैं कहूंगी हाँ कर दूंगी प्रमोट, और मैं करती हूँ। तो अगर आप लोग, ये लोग मुझे ये कहते कि आप हमें प्रमोट कर दो, मैं आपको जरूर कर देती, पर इन्होंने ऐसे करके और ऐसे पकड़ा कान। देखो भगवान भी कैसा करता है, ऊपर वाला कहता है मैं ऐसी लाठी मारता हूँ जिसकी उसमें आवाज नहीं होती, वही पड़ी है कटप्पा के सर पे। कटप्पे रेडी रहे, तू रेडी रहे कटप्पे। देखो हम भी कह रहे कटप्पा कटप्पा, अरे कटप्पा का तो काम ही होता है पीठ पे छुरा घोंपना। वो नहीं बाहुबली में पीठ पे छुरा भोंका था उसने, मामा मामा कह रहा था, मामा मामा करके पीठ पे छुरा भोंक दिया, वो कटप्पा ही था, लेकिन वो अच्छा कटप्पा था, ये धूर्त है।